इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अनुज को कैसे जीना, जैसे भरत जी जीते हैं। अब कई बार इस भाव का स्मरण आया है, आप भी देखिए। लक्ष्मण जी महाराज जब आवेश में आते हैं, चतुरंगनी सेना का संदेश पाकर, तब मेरे प्रभु ने कहा था, सुनहु लखन भल भरस सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना न देसा। भरत ही हो इन राज मद विधि हरि हरि पद पाय, कबहु की कांजी सी करनी चीर सिंधु बिनसाय। भरत जी भरत हैं। भरत जी कौन है? भरत जी क्या हैं? भरत जी वो अनुज हैं जो भगवान के भाव को समझकर व्यवहार करते हैं। भगवान को क्या अच्छा लगता है, भरत जी इसके अनुसार जीवन जीना पसंद करते हैं। राम जी के निमित्त क्या अच्छा लगता है, लक्ष्मण जी इसका चिंतन करके व्यवहार करते हैं। राम जी को कैसा लगेगा, इसका लक्ष्मण जी चिंतन नहीं करते। राम जी के निमित्त क्या अच्छा होगा, ये चिंतन करते हैं। ज्येष्ठ के सन्मुख कठोर बोलना ये अपराध है। सदगुरु के सन्मुख आवेशित होना महा अपराध है। व्यवहार शास्त्र कठोर है ना। गुरु जी बैठे हों तो सिर झुकाकर शांत रहना चाहिए, वहां बम और गदर नहीं करना चाहिए। शांत। श्रेष्ठ का सम्मान जिह्वा से होना चाहिए, क्रिया से नहीं। भरत जी भगवान के भाव को समझकर व्यवहार करते। भरत जी को भगवान ने बहुत उपदेश किया, मुखिया कैसा होना चाहिए, राजधर्म का निर्वाह कैसा होना चाहिए। भाई भाई की संपत्ति नहीं बांटता है, दुख कष्ट विपत्ति बांटता है। आप करो, हमसे कराओ। भरत जी को बहुत उपदेश दिए 5वीं बैठकी तक। परंतु भरत जी ने हृदय में ये बात बना रखी है कि प्रभु वन में है तो अयोध्या के राज सिंहासन पर कौन रहेगा। प्रभु ने भरत जी के भाव को समझा और 5वें दिन की बैठकी में मेरे प्रभु करुणा निधान ने, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत धरिणी, चरण पीठ करुणा निधानी, जनु जुग
भरत जी के भाव को समझकर प्रभु ने अपनी दोनों चरण पादुकाएं भरत भैया को भेंट कर दी। यहां एक प्रश्न है, पादुकाएं आई कहां से? भगवान तो बिनु पन ही निकले थे, बिना पन ही विचरण कर रहे। भरत जी ही श्रीधाम अयोध्या जी से पादुकाएं परमात्मा के लिए लेकर चले थे, इस भाव रक्षण से कि सरकार केवल इसमें चरण रख देंगे तो हम लाके राज सिंहासन पर पधराकर और भगवान के सेवक बनकर अयोध्या से ही राज सत्ता का संचालन करेंगे। उनको पता है राम जी वापस आने वाले नहीं। धर्मशील व्यक्ति निर्णय पहले लेता नहीं है, लेकिन लेने के बाद भैया वो तो निष्ठा बना लेता है। परमात्मा को यदि वापसी आना होता तो बन ही क्यों जाते। और वचन की टेक भरत जी को स्वभाव पता है। कोई भी धर्म तत्व में बढ़ रहा है, बह रहा है, जा रहा है, रम रहा है, तो उसको सहयोग करना चाहिए, अवरोध नहीं बनना चाहिए। देखिए, धर्म पथ पर जो चल रहा हो उसको रोकने वाले की स्थिति शुक्राचार्य महाराज की हो जाती है। क्या भैया, हम लोग जब कलावा पहनते हैं ना तो आचार्य जी कहते हैं हाथ में कुछ रखो, रख लिया। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल में प्रतिबधना में रक्षे मां चल लाओ, दिया, प्रणाम किया। महात्मा दानवेंद्र बलि दान करते थे, दान करते थे। एक दिन उनसे दान मांगने श्री हरि विष्णु भगवान पधार गए। पहले तो गुरुजी प्रसन्न हुए कि चलो विप्र हैं, दान करो। बाद में जब ध्यान दिए, 3 पग भूमि मांगे और ध्यान दिए तो देखे ये तो विष्णु हैं। तो गुरुजी ने कहा कि चेला, इनको दान देना नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, ये तो विष्णु है। अब चेलों को फड़ी आफत कि दान की महिमा का स्मरण करें, पालन करें कि गुरु जी के वचन का पालन करें। कभी कभी गुरु जी लोग ये उलझा देते हैं। दानवेंद्र बलि ने कहा, गुरुदेव भगवान, आज तक तो आप यही मार्गदर्शन करते रहे कि चाहे जो आए उसको दान करो। जब दान लेने के लिए साक्षात भगवान ही आ गए हैं, फिर रोकने का क्या काम। लाओ देव जल लाइए। जल दिए, संकल्प हुआ और दान कर दिए। तीसरे पग में तो सिरे पर पांव चला गया। लेकिन बीच में कथा आती है कि शुक्राचार्य जी अपने चेले का मंगल करने के लिए कमंडलू की टोटी में ही बैठ गए सूक्ष्म रूप से। भगवान मुस्कुराए, छतरी की तीली निकाले और टोटी में रगड़ दिए। शुक्राचार्य जी भगे निकलकर। कोई सत्कर्म, कोई गौ सेवा करे, गौदान करे, कोई यज्ञ करे, कोई मंदिर बनवावे, कोई कहीं कुछ करे, तो उसको आप हितैषी न बनिए। ये जो हितैषी बनने वाले लोग हैं, ये करने वाले के शत्रु हैं, हितैषी नहीं। सत्कर्म करने दो। कई लोगों का बड़ा स्वभाव है, खलन हृदय परिताप विशेषी जन ही सदा पर संपत्ति देखी। एक दान कर रहे हैं तो गलत बात है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ये क्यों करे दे रहे हैं। ये साल बहुत होता है, ये कैसे कर ले रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अरे ये क्या है, वो भी कर रहे हैं, आपो करो। आप लोग तो इतने भगत लोग हैं। अरे कोई राम कथा हो रही है तो कोई 4 महीने बाद भागवत कथा कराओ, फिर शिव पुराण कराओ, फिर दुर्गा स्तुति कराओ। चलन दो। किसी बात मन में कहीं कोई विकार उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे आनंद करो यार।
ये जीवन में उपस्थित होना चाहिए। भरत जी जानते हैं कि प्रभु आएंगे नहीं, चरण पादुकाएं ही पधराएंगे। भरत जी के स्नेह रत्न दिव्य स्वरूप के लिए मानो एक सुरक्षित बॉक्स प्राप्त हो गया चरण पादुकाओं के स्वरूप में। भरत जी को तो लगा मानो मेरे श्री सीताराम जी ही श्री अवध वापस चल रहे। भरत मुदित अवलंब अस सुख जस राम, ऐसा सुख जैसे प्रभु और मां साथ चल रहे हैं। प्रणाम किए, प्रणाम करते भरत जी को उठाकर भगवान ने हृदय से लगा लिया और बार जलोचन मोचित भारी देख दशा सुर सभा दुखारी। इंद्र ने उच्चाटन डाल दिया। प्रजा को कुछ देर वन अच्छा लगता, कुछ देर घर अच्छा लगता। सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके माताओं को सादर, जनक राज मां सुनैना जी सबको वंदन करके परमात्मा मां भैया ने विदा किया है। भातृ प्रेम का अनुष्ठान, ये अनुष्ठान, ये स्वरूप, ये दिव्य, ये भाव, ये जीवनचर्या हमारे जीवन में उपस्थित हो कि हम प्रेम का निर्वाह कर सकें। अनुज हैं तो श्रेष्ठ का आदर करें और श्रेष्ठ हैं तो अनुज में ममता रखें। व्यक्तिगत स्वार्थ का सदैव त्याग किया जाए और परमार्थ का वर्ण किया जाए, यही मनुष्य जीवन की धन्यता है। व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागो, ये तो इसके लिए समय बहुत गुजर गया, बहुत गुजर गया, अभ्यास हो गया है। समाज यहां से चला, श्री अयोध्या आगमन भया, पादुकाएं राज सिंहासन पर पधराई गई। जनक राज सुनैना मिया 4 दिन रहे। गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में भरत भैया हाथ ऊपर धरती खुदवाकर कुशा की साथरी पर भगवान नाम स्मरण के साथ पादुकाओं का पूजन करते हुए और तपस्या करने लगे। माताओं की देखरेख, सुरक्षा, सेवा शत्रुघ्न भैया को सौंप दिया है। सब समाज यही विचार करता है, क्या रघुवंश की विधा है, परंपरा है। एक भैया मैया वन में, एक भैया नगर में रह के भी वन में। जीवन जब तपता है तो चमकता है। रघुवंश की महिमा त्रेता से लेकर अब तक इसीलिए है कि रघुवंश में तपश्चर्या उनके जीवन के मूल में उपस्थित है, और जिसके भी जीवन के मूल में तपश्चर्या होती है, वंश की वृद्धावली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।